नमस्कार दोस्तों, लेक सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। उदयपुर जिले की वल्लभनगर विधानसभा में उपचुनाव के लिए भागम भाग शुरू हो गई है। 30 अक्टूबर को मतदान होने को है। उससे पहले सभी प्रत्याशी अपनी अपनी फील्डिंग बिठाने में जुट गए हैं। इस बार के चुनाव बड़े ही दिलचस्प होने वाले हैं। बीजेपी से उदयलाल डांगी का टिकट काटकर हिम्मत सिंह जाला को उम्मीदवार बनाया गया है। इससे जनता में आक्रोश ना हो, लेकिन उदयलाल डांगी में जरूर आक्रोश व्याप्त हो गया है। साथ ही डांगी समाज एक और तो दूसरी ओर हिम्मत सिंह जाला के साथ राजपूत चले गए हैं। बगावत करते हुए उदयलाल डांगी भी रालोपा का दामन थाम चुके हैं। एक तरफ पैसा है तो दूसरी तरफ प्रतिष्ठा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि वल्लभनगर की राजनीति में उदय में हिम्मत है या हिम्मत में उदय है। यह मुकाबला कड़ा होगा। आइए आपको भी प्रत्याशियों से रूबरू करवाते हैं और जानते हैं उनके मन की बात। उदयपुर जिले के वल्लभनगर के चुनाव शुरू हो चुके हैं। रण सज चुका है। इसी में 3 सिंह है और एक लाल है। लाल कौन है? उदयलाल। उदयलाल पिछली बार बीजेपी में थे और इस बार बागी बनकर के रालोपा में शामिल हो चुके हैं। हमारे साथ है, हम उनसे चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले लेक सिटी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, आप अपनी सबसे पहला सवाल ये है कि जीत को लेकर के किस तरह आश्वस्त हैं? इस बार वल्लभनगर विधानसभा में किसान यहाँ के मतदाता चुनाव लड़ रहे हैं। ये जीत जो है किसानों की जीत है। तो निश्चित रूप से किसान जब भी दिल से लग जाते हैं तो किसानों की हमेशा जीत होती है। तो निश्चित रूप से इस बार ये किसान भाई वल्लभनगर में किसान वोटे को जिता के भेजेगी। सर, पहले आप बीजेपी में थे, अब रालोपा में हैं। क्या बीजेपी के लोग सही नहीं या बीजेपी की पार्टी सही नहीं है? क्या कहें भाई आपको, जिस तरह से मोदी जी देश में जो काम कर रहे हैं उसको देख के तो हम सब लोगों को अच्छा लगा। हर इंसान के अंदर मोदी जी फिट है। मगर यहाँ राजस्थान के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जिन्होंने पार्टी को अंदर से खोखली करनी चालू कर दी है। आपस में इनकी खींचातानी की सज़ा मुझे दी है। मैं पिछले कई सालों से पार्टी का काम कर रहा हूँ, मगर इस वक्त जिस तरह से पार्टी ने मुझे दरकिनार किया है, इसलिए कहीं न कहीं इसमें जनता का जो मैं जाता हूँ फील्ड में, उनका कहना है कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी इन्होंने जो की उसकी सज़ा पार्टी देगी। सर, क्षेत्र के विकास की बात करें तो किस तरह का आपके समय में, भले आप चुनाव हारे लेकिन आप लगातार 5 साल से एक्टिव हैं, किस तरह के कार्य हुए हैं? देखो, जिस दिन से मुझे पार्टी ने टिकट दिया मैं 10-11 हज़ार वोट से हार गया। मगर हारने के बाद भी विकास को लेकर चाहे मुझे जेब से भी पैसे लगाने पड़े, जिससे छोटे छोटे कामों के लिए पंचायतें सैंक्शन नहीं निकाल सकती है या आगे कोई देने में, तो उस जगह भी मुझे जेब से भी पैसे लगाने पड़े तो लगाए। उसका रिज़ल्ट ये रहा कि पंचायती राज के जो चुनाव थे उस चुनाव में 2 प्रधान पूर्ण बहुमत के साथ बैठे। 7 में से 5 जिला परिषद सदस्य जीते हैं और जो 2 प्रधान बैठे हैं उन प्रधानों ने विकास की शुरुआत की और अच्छी तरह से विकास होने लगा और वल्लभनगर में विधानसभा में लगने लगा कि अब भाई यहाँ विकास की गंगा बहने लगी है। इसी मेरे को तो यही लगता है कि जिस तरह से वल्लभनगर विधानसभा में विकास होने लगे, इसी को देखते हुए टिकट काटा होगा या कटवाया होगा किसी ने। सर, अगर पैसों की बात करें, धनबल की बात करें, तो इस बार का जो प्रत्याशी वल्लभनगर में सबसे ज़्यादा बीजेपी का जो प्रत्याशी अमीर माना जा रहा है, पैसे वाला माना जा रहा है। क्या मानते हैं आप, राजनीति का जो क्षेत्र है या टिकट वितरण का जो क्षेत्र है उसमें धनबल चलता है? देखो, मैं चुनाव लड़ा उसमें तो मैं भगवान को साक्षी मानकर कहता हूँ कहीं 1 रुपया भी नहीं लगा। मगर इस बार जो टिकट दिया है, जनता का कहना है कि धन और बल के साथ दिया गया है। मगर पैसों के दम पे टिकट भले वो खरीद सकता है या ऐसा जो भी उसने कहा है लोगों ने जो है, मगर वल्लभनगर की जनता पैसों के दम पे वोट नहीं देती, ये मैं जानता हूँ। यहाँ विकास चाहिए और उनके दुख सुख में खड़ा रहने वाला इंसान चाहिए। सर, आपने खुद ने अभी भाषण में कहा या अपने वक्तव्य में कहा कि 3 सिंह है और एक लाल है, तो 3 सिंहों से सीधा आपका मुकाबला किससे है? सीधा मुकाबला किससे मानते हैं? सरनेम उनका सिंह लग रहा है, ठीक है, मगर विकास जो करेगा उसको जनता मानती है और वोट उन्हीं को देती है। पहले से परिवारवाद से जो चलता आ रहा है वो माननीय सखावत साहब रहे, फिर माननीय गजेंद्र सिंह जी रहे,
उसके बाद जो टिकट दिया है वो उन्हीं के परिवार से दिया है, तो लोगों में ये भी है कि भाई एक परिवारवाद हावी हो रहा है। दूसरी तरफ रणधीर सिंह जी हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। उसके बाद निर्दलीय चुनाव लड़े, तो मैं भी उस टाइम तो उनके साथ रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं, सब जानते हैं। मगर इस वक्त जो टिकट दिया है माननीय हिम्मत सिंह जी को, जिनको ये भी नहीं पता कि बूथ क्या होता है जी, अगर पता होता आप इंटरव्यू में जाके कभी पूछना कि बूथ क्या होता है। न उनके किसी बूथ के बारे में पता, न कोई वार्ड के बारे में पता है। और मुझे तो ये लगता है कि क्या ये सच है कि जिस जगह के वो रहने वाले हैं उस बूथ पे 700 में से भारतीय जनता पार्टी का जब मैं कैंडिडेट था तब 7 वोट मिले। तो मेरा सोचना तो ये है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को भी अभी तक वोट नहीं दिया जी, उसको टिकट दिया है। अब 3 जने हैं और मैं एक किसान का बेटा हूँ, पैसे तो मेरे पास इतने नहीं हैं, पर एक खेती बाड़ी वाला हूँ, नहीं होगा तो एक आधा खेत बेच देंगे ज़रूरत पड़ी तो। मगर जहाँ पे भी कोई विकास कराना पड़ा तो कराएंगे। सर आपके जो यूँ कह सकते हैं कि एक तरह से गुरु भी आप उनको मान सकते हो या फिर आपके खास मान सकते हो, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उनके बारे में 2 शब्द कुछ कहना चाहेंगे? गुलाब चंद जी कटारिया को जिस तरह से इस बार परेशान किया गया, मैं उनकी भावना को समझता हूँ। जिस तरह से पिछले 2-4 महीनों से ऐसे कोई पोस्टर आ रहे थे, कोई उनके लिए कोई अखबार में कहीं ना कहीं कोई खबर छपती रहती थी, शायद उन पे भी कोई प्रेशर बना होगा, इस वजह से ये हुआ होगा। मेरी उनसे बात हुई थी चुनाव से 3-4 दिन पहले, तो मैंने कहा साहब मैं भी इसमें दावेदारी दे रहा हूँ और इतनी तारीख को मेरा एक मुहूर्त आया है, तो क्या करूँ? तो उन्होंने कहा भाई देखो मुहूर्त आया है तो भले फार्म आप भर दो, पर सिंबल जिसको मिलेगा उसका फार्म ओके होगा, बाकी उड़ जाएगा। तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा इस तरह से उनकी लैंग्वेज से संकेत लगे, तो मैं माननीय सीपी साहब के पास गया। मैंने कहा साहब मेरी ये है आपसे निवेदन है कि ये जनता परिवर्तन चाहती है, इतने सालों से वल्लभनगर की जनता वोट देती आई है और जीते भी हैं, मगर इस बार जनता परिवर्तन चाह रही है और एक अच्छी लहर है, तो आपसे भी मेरी उम्मीद है कि भाई आप हेल्प करो। तो उन्होंने कहा भाई मैं न तो किसी के लिए हाँ करता हूँ न ना करता हूँ, और जो भी पार्टी निर्णय करेगी वो सही है। तो मैंने कहा भाई गुलाब जी भाई साहब से एक बार बात कर लो। तो उन्होंने कहा भाई मैं उनसे बात नहीं करूँगा, भाई उनको बात करनी होगी तो वो मुझसे कर लें। फिर गुलाब जी भाई साहब को फ़ोन किया, ये बात करी किसी भी साहब से। गुलाब जी भाई साहब ने भी कहा कि भाई, मैंने कहा वो यार सीपी साहब इन दिनों मुझसे बात नहीं कर रहे हैं और उनको कहो कि भाई मुझसे बात करे। उन्होंने एक ऐसा मेल आगे किया है केंद्र आगे वाली दिल्ली में, जिससे टिकट में थोड़ी उलझन आ रही है। तो आप सब उनसे पार्टी के कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, आप रिक्वेस्ट करो। तो सभी पार्टी के पदाधिकारी सीपी साहब से मिले भी थे, मगर पता नहीं सीपी साहब ने इस बार ऐसा क्यों किया, वो भगवान ही जाने। मगर मैं कहता हूँ मैं सच्चे दिल से मैंने उनके मान सम्मान में और काम करने में कोई कमी नहीं रखी। सर अंतिम सवाल ये है कि वल्लभनगर की जनता को चुनाव होने वाले हैं, चुनाव मतदान होने वाले हैं, उनको लेकर आपका क्या संदेश है? मैं वल्लभनगर विधानसभा के सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस बार आप अपना अमूल्य वोट बोतल के निशान पर देकर विजय बनावे। मैं आपका बेटा, आपका भाई हमेशा आपके बीच में रहूँगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो ये थे वल्लभनगर उपचुनाव प्रत्याशी उदयलाल जिडांगी, जिनसे हमने चर्चा की। और ऐसी बेहतरीन चर्चाओं के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इलेक्ट्रिसिटी न्यूज़ राजस्थान।